दोस्तों जब भी आप यहाँ पर बैंक में जाते हैं कोई भी यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए तो बैंक में आपको एक कॉमन चीज़ सुनने के लिए मिलती है कि आप अपने अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए, तभी आप अपने अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी काम करने के लिए बैंक में गए हैं वो काम आप केवाईसी करने के बाद ही कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद आप में से भी काफ़ी सारे भाइयों का दिमाग यहाँ पर ख़राब हो जाता है कि यार ये बैंक वाले हमें आए दिन केवाईसी करने के लिए क्यों बोलते रहते हैं। अभी 5 महीने पहले तो मैंने अपने अकाउंट की केवाईसी की थी, फिर से मुझे अब केवाईसी करनी होगी। बैंक वाले ऐसा किस लिए आपसे बार बार बोलते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक वाले आपसे बार बार केवाईसी करने के लिए किस लिए बोलते हैं, एंड दोस्तों केवाईसी ना करने के आपको यहां पर क्या क्या नुकसान होते हैं, एंड दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, आप यहां पर अपने अकाउंट की केवाईसी किस तरह से यहां पर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप यहां पर बैंक में अपना यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर दोस्तों जो भी आपको एम्प्लॉय मिलते हैं वो आपसे बोलते हैं कि सर आप अपने अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए, तभी आप यहां पर ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। दोस्तों वो आपसे ऐसा किस लिए बोलते हैं, अब दोस्तों आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों एक चीज तो आपको पता होगी, जब भी आप यहां पर बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो अकाउंट ओपन करते वक्त बैंक वाले आपसे लेते हैं आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कुछ फॉर्म्स के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं। एंड दोस्तों वो सारी जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक वाले अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। एंड दोस्तों जब भी आप यहां पर बैंक में जाकर कोई यहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चेक करके ही आपका यहाँ पर फोटो वेरीफाई किया जाता है, आपके सिग्नेचर वेरीफाई किए जाते हैं एंड आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है, तभी आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी कि आपका जो यहाँ पर फेस होता है वो यहाँ पर हर 6 महीने 1 साल में चेंज होता रहता है। तो जब आपने अपना अकाउंट एसबीआई बैंक में इवन किसी और बैंक में ओपन कराया था उस टाइम पे दोस्तों आपका जो यहाँ पर फेस कट था, यानी कि फेस का आपका लुक था, वो दोस्तों आपका किसी और प्रकार का था। लेकिन जब आप यहाँ पर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बैंक में जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपका जो यहाँ पर फेस होता है वो आपका चेंज हो चुका होता है। तो बैंक वालों को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कि आप ही वो इंसान है जिसने यहाँ पर बैंक में अकाउंट ओपन कराया था, या कोई और फ्रॉड पर्सन आकर आपके अकाउंट से पैसे तो यहाँ पर नहीं निकाल लेता है। इसलिए दोस्तों बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि सर आप अपने अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों केवाईसी कराने में आपको यहाँ पर दोबारा से अपना आधार कार्ड बैंक में देना होता है, अपना पैन कार्ड देना होता है एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करंट टाइम का आपको यहाँ पर केवाईसी फॉर्म के ऊपर लगाना होता है। एंड जो सिग्नेचर आपने अपने बैंक के अंदर यहाँ पर किए थे वही सेम सिग्नेचर आपको उस केवाईसी फॉर्म के ऊपर आपको करने होते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट सिग्नेचर उस फॉर्म के ऊपर करते हैं तो आपका यहाँ पर वो सिग्नेचर मैच नहीं करेंगे एंड बैंक वाले आपके केवाईसी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों सेम आपको सिग्नेचर करके अपना केवाईसी फॉर्म ब्रांच में सबमिट करना होता है एंड देन आपकी केवाईसी 24 घंटे के अंदर बैंक वालों की तरफ से यहाँ पर कर दी जाती है। अब दोस्तों आप में से भी काफी सारे भाई ऐसे होंगे जिनके मन में यहाँ पर एक सवाल चलता रहता है कि बैंक में जाकर अगर हम यहाँ पर केवाईसी ना कराएं तो हमें यहाँ पर क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने के लिए जो मिल सकता है वो दोस्तों ये होता है कि दोस्तों जब आप यहाँ पर एसबीआई बैंक इवन किसी और बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं एंड 6 महीने या फिर 1 साल तक आप उस अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो बैंक की तरफ से उस तरह के अकाउंट को डोरमेंट इनऑपरेटिव कर दिया जाता है, यानी कि इस तरह के अकाउंट के अंदर सिर्फ आप पैसे जमा कर सकते हैं, पैसों को निकाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो अकाउंट होते हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले इंसान होते हैं वो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के अकाउंट की यहाँ पर सर्च में रहते हैं। इस तरह के अकाउंट दोस्तों उन्हें जब भी उनके डाटाबेस में शो होता है तो इस तरह के अकाउंट को वो यहाँ पर हैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अकाउंट को हैक करना काफी ज्यादा यहाँ पर आसान रहता है, क्योंकि दोस्तों उसमें यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी लेयर नहीं होती है एंड ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह के अकाउंट को हैकिंग
में करना, हैक करना एंड उन अकाउंट से पैसे निकाल लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ये पहला बड़ा रीज़न हो सकता है अगर आप अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते हैं तो। दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी ना करने का जो दूसरा बड़ा नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकता है वो दोस्तों ये है कि दोस्तों अभी के टाइम में यार ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं करते हैं तो दोस्तों अभी के टाइम में आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा होगा कि जो यहाँ पर हवाले के पैसे को यहाँ पर इधर से उधर करते हैं, जो इलीगल मनी होती है, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा इलीगल मनी घोषित कर दी जाती है, इस तरह के लोग दोस्तों इस तरह के अकाउंट को खरीद लेते हैं। दोस्तों वो यहाँ पर गरीब लोगों को लालच देते हैं कि हम आपको 10,000 20,000 रुपए देंगे एंड आप हमें अपने अकाउंट का एक्सेस यहाँ पर दे दीजिए। तो वो उनसे यहाँ पर एटीएम कार्ड, चेकबुक यहाँ पर ले लेते हैं एंड दोस्तों इन अकाउंट्स के अंदर वो यहाँ पर अपनी इनलीगल मनी को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। फिर दोस्तों इन अकाउंट में से वो पैसे एटीएम के थ्रू, चेक के थ्रू यहाँ पर निकाल ले जाते हैं एंड उनकी यहाँ पर ब्लैक मनी, व्हाइट मनी हो जाती है। दोस्तों ये दूसरा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते हैं तो। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग हमें यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर केवाईसी ना करने से इसका यहाँ पर क्या लेन देन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर केवाईसी यहाँ पर आप बैंक में जाकर कर लेते हैं तो बैंक वाले भी आपको यहाँ पर जागरूक करते रहते हैं कि इस तरह के फ्रॉड अभी के टाइम में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरा बड़ा नुकसान आपको हो सकता है अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट में केवाईसी यहाँ पर नहीं करते हैं तो। दोस्तों केवाईसी ना करने का जो तीसरा बड़ा नुकसान आपको देखने के लिए मिलता है वो दोस्तों ये है कि जब आपके अकाउंट की केवाईसी यहाँ पर अपडेटेड रहती है तो आपके अकाउंट के ऊपर बैंक की तरफ से आपको पर्सनल लोन के ऑफर, क्रेडिट कार्ड के ऑफर एंड दोस्तों सब्सिडी वाले लोन के ऑफर आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार यहाँ पर इस तरह के कस्टमर को ही इस तरह के ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड कराती है जो यहाँ पर अपने अकाउंट में 100% यहाँ पर जागरूक रहते हैं, वो अपने अकाउंट को ऑपरेट यहाँ पर अच्छे से कर रहे होते हैं। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी अपडेटेड नहीं मिलती है तो बैंक वाले जो होते हैं आपको यहाँ पर इस तरह के लोन के ऑफर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आप यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आपको अगर बैंक वाले केवाईसी करने के लिए बोले तो आप उन्हें यहाँ पर कोऑपरेट करें। आप यहाँ पर उनके कहने पर जब भी वो बोले आप यहाँ पर अपने अकाउंट की केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट कर लें। कि बैंक वाले अगर आपको केवाईसी करने के लिए बोलते हैं तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट की केवाईसी यहाँ पर किस तरह से करनी है, जिस स्टेप्स को मैं आपको बताने वाला हूँ उन स्टेप्स को आप किसी भी बैंक में जाकर फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट की केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर जिस भी अकाउंट की केवाईसी आपको करनी है आपको दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैंक की ब्रांच में आपको विजिट करना होगा, यानी कि जहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था उस ब्रांच में आपको विजिट करना होगा। वहां पर जाने के बाद जो भी आपको यहां पर एम्प्लॉय मिले उनसे आपको बोलना है कि सर हमें अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट करनी है, आप हमें उसके लिए केवाईसी फॉर्म प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों जिस भी ब्रांच में आप गए हैं वो आपको एक केवाईसी फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। उस केवाईसी फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उस पर आपको अपना नाम, अपने फादर साहब का नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड की जीरोक्स, पैन कार्ड की जीरोक्स एंड इस फॉर्म के ऊपर आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो आपको अटैच कर देना है। देन दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको अटैच करनी होती है। अब दोस्तों एप्लीकेशन आपको किस तरह से लिखनी है, एप्लीकेशन की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। देन दोस्तों उसमें आपको अपने बैंक का नाम लिख देना है, अपना अकाउंट नंबर लिख देना है एंड अपना नाम, अपना एड्रेस एंड अपना मोबाइल नंबर उस एप्लीकेशन में लिखकर आपको केवाईसी फॉर्म के साथ आपको अटैच कर देना है। देन दोस्तों इस फॉर्म को ब्रांच में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को ब्रांच में सबमिट करते हैं, सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट की केवाईसी बैंक वालों की तरफ से यहां पर कर दी जाती है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको यहां पर मैसेज भी रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए यहां पर बैंक में जब भी आप यहां पर जाते हैं, बैंक वाले आपसे केवाईसी करने के लिए बोलते हैं, इसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि बैंक वाले आपसे किस लिए बार बार केवाईसी करने के लिए बोलते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।